अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। एक बार फिर अफगान तालिबान की जानिब से रियासत पाकिस्तान को धोखा दिया गया है और इस बार कौन सा तरीका और क्या तर्ज अपनाएगी है उसके पर हमने बात करनी है। और इस तमाम के बावजूद अब रियासत पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचा है? क्या पाकिस्तान एक बार फिर से ज़रब-ए-अज़ब या राह निजात लेवल का जो ऑपरेशन है वो दोबारा से शुरू करने जा रहा है? ये दोनों बड़ी अहम खबरें हैं जिनका आपस में बड़ा गहरा रब्त है, जो आज के इस व्लॉग में इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। पहले हम बात करेंगे इस वक्त जो वज़ीरिस्तान के इलाकों में चल रहा है। शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। वो इस हद तक उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद में ही मौजूद अपना ही थिंक टैंक क्या कहता है। जो आदादुशुमार ये थिंक टैंक जो पिक्स के नाम से है, ये बताता है कि तकरीबन लास्ट 6 मंथ्स में 6 महीनों में तकरीबन 176% बदअमनी के वाक़यात में इजाफा हुआ है इन इलाकों के अंदर, शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर और जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ जो चीज़ खाली जून की अगर हम बात करें, जो अभी रिसेंटली गुजरा है, इसके अंदर ये थिंक टैंक इसकी रिपोर्ट ये बताती है कि तकरीबन 78 के करीब बदअमनी के वाक़यात हुए हैं और इसमें 53 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। 53 का नंबर है और जो सिविलियन की तादाद है वो ज़्यादा बताई जाती है, तकरीबन 80 या 100 के करीब बताई जाती है। उसमें जो मकामी जो लोग हैं वो भी इस बदअमनी के वाक़यात की नज़र हुए हैं, शहीद हुए हैं। तो जिससे आपको सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाता है कि शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर चल क्या रहा। इसके साथ साथ DI खान की बात करें तो ऐसा लग रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये भी ऑर्डर दे दिए गए हैं कि जो मौलाना फजल रहमान साहब का जो घर है वहाँ पर एक पूरी FC की जो प्लाटून है उसको तैनात कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें भी थ्रेट्स हैं, मौलाना फजल रहमान को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो नंबर्स आ रहे हैं, मैं पहले आपके सामने नंबर्स रखूँगा, फिर इसकी जो सूरत हाल बिगड़ी कहाँ से है उसके ऊपर हमने बात करनी है। तो बताया यह जा रहा है कि जनूबी वज़ीरिस्तान को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक अपर वज़ीरिस्तान का इलाका डिक्लेयर कर दिया गया है, एक लोअर वज़ीरिस्तान का इलाका डिक्लेयर कर दिया गया है। एक कबीले को महसूद कबीले के हवाले से तकसीम कर दिया गया है, लोअर वज़ीरिस्तान को एक और कबीले के नाम से तकसीम कर दिया गया है। तो करना क्या है यहाँ पर? जो हमारी मालूमात के मुताबिक कल सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनकी जानिब से मकामी लोगों के साथ एक जरगे का इनकाद किया गया और उसके अंदर रखा गया एजेंडा। उसमें बताया गया कि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है और लग ऐसे रहा है ये वैसे ही जरगे हैं जैसे हमने ज़रब-ए-अज़ब के आगाज़ से पहले देखे या राह निजात के आगाज़ से पहले देखे। राह निजात जो ऑपरेशन है इन इलाकों के अंदर 2009 में हुआ और जो ज़रब-ए-अज़ब है वो 2014 के अंदर हुआ। रियासत ने क्या क्लेम किया इसके बाद? रियासत ने ये कहा कि हमने इन अनासर की कमर को तोड़ दिया है, अब इनका वजूद इन एरियों से बिल्कुल मुकम्मल इनका ख़ात्मा कर दिया गया है। और ये जो यहाँ के रहने वाले जो बासी थे, जो यहाँ के रहने वाले शहरी थे, ज़ाहिर है इन ऑपरेशन के आगाज़ जैसे ही ऑपरेशन हुआ उससे पहले पहले ही अपने घरों को, अपने आबाई इलाकों को छोड़कर दूर दराज इलाकों के अंदर चले गए। कैसे चले गए, किस तरह चले गए? हम जो मरकज़ी शहरों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो शायद इस दर्द को, इस अजियत को महसूस ना कर सकें कि आपको जब ख़बर ये सुनने को मिले कि हर साल में 6 महीने बाद आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी आबाई इलाके छोड़नी पड़ेंगी, आपको तमाम वो इलाका अपना छोड़कर कहीं और इलाके के अंदर हिजरत करना पड़ेगी और आपको नहीं मालूम है कि उस इलाके के अंदर आपको कब तक रहना है, एक महाजरों वाली ज़िंदगी आपको गुजारनी है। और जब सूरत हाल किसी हद तक बेहतर होगी तो आप वापस आ जाएंगे और जब वापस आएंगे तो उसके ठीक 2 महीने बाद आपको दोबारा ये खबर सुनने को मिले कि जी हालात फिर ख़राब हो चुके हैं, अब आपको वापस जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली यही सूरत हाल इस वक्त शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान के लोगों की हो चुकी है। जो जरगा किया गया है उसके अंदर लोगों की जानिब से काफ़ी तल्ख बातें भी की गई हैं, नाराज़गी का इजहार भी किया गया है और पूछा गया है कि रियासत ने तो हमें कहा था ज़रब-ए-अज़ब के बाद, राह निजात के बाद, कि हमने इन अनासर की कमर को तोड़ दिया है। तो फिर बताया ये जाए कि ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो तश्कीलें आ रही हैं इन इलाकों के अंदर, जो बड़ी आज़ादाना तौर के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, ये अनासर कहाँ से आ गए हैं? हम बार बार अपने इलाकों को, अपनी ज़मीनों को छोड़कर नहीं जा सकते। हमारे दर्द को, हमारी इस अजियत को समझा जाए और ये बिल्कुल हक़ बजानिब बात है। वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल हक़ बजानिब हैं और ये बात रियासत से कह सकते हैं। लेकिन ये जो जवाब है इसका कि ये लोग आ कहाँ से जाते हैं, इस वक्त जो मकामी लोग भी पूछ रहे हैं। बाज़ ऐसे लोग हैं या बाज़ ऐसी रिपोर्ट्स हैं वो बताते हैं कि मकामी लोगों की उनको सहूलतकारी भी हासिल है। हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही सहूलतकार होंगे, किसी हद तक ऐसे अनासिर होंगे जिनकी आपस में रिश्तेदारियाँ होंगी, चीज़ें होंगी, वो उन लोगों के साथ ताउन भी करते होंगे, इन तालिबान के साथ, इन मुसल्लह जत्थों के साथ। लेकिन सारे कह देना कि वो सहूलतकार होंगे, ये भी एक मुबालगा आराई ही होगी और हकीकत के बिल्कुल
इससे इन्हिराफ ही होगा, हकीकत से दूर ही ये मामला होगा। तो अब सवाल ये है कि ये लोग आते कहाँ से हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो अभी एक जो लहर उठी है इन इलाकों के अंदर, इनके अंदर तश्कीलें बहुत बड़ी तादाद के अंदर अफ़गानिस्तान से आ रही हैं और एक और जगह से भी आ रही हैं। वो पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों से ही आ रही हैं। वो इलाके बिलखसूस जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो सरहदी इलाके हैं, जो आपस में बॉर्डर उनका मिलता है, वहाँ से भी बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद के अंदर जो ये इन मुसल्लह जत्थों की जो तश्कीलें हैं वो आ रही हैं। लेकिन इसमें नया क्या है? नया इसके अंदर एक पैटर्न आपको ये नज़र आता है कि इन तंजीमों के पास, इन मुसल्लह जत्थों के पास अब ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आ गई है। जदीद वेपन्स इनके पास पहले से मौजूद थे, जो नेटो का हथियार थे, वेपन्स से वो छोड़ कर जा चुके थे। अमरीकी असलहा इनके पास पहले था। अब इसके अंदर एक और चीज़ का इजाफा हो गया है, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का हो गया है। ड्रोन इनके पास आ गए हैं। ये बिल्कुल टारगेटेड कार्रवाइयाँ इस तरह करते हैं कि जहाँ जहाँ इनको लगता है कि चेक पोस्ट हैं, वहाँ पर ये ड्रोन के ज़रिए बारूदी मवाद भेजते हैं और उस जगह को निशाना बनाते हैं। तो ये एक रियासत पाकिस्तान के लिए, सिक्योरिटी दारों के लिए एक तशवीशनाक बात हो चुकी है। अब इसलिए रियासत ये समझती है, ज़रूरी है कि ये इलाके उसी सूरत में क्लीन हो सकेंगे, साफ़ इनको किया जा सकेगा जब हम एक ज़रब अज़म की जो जैसा ऑपरेशन है उसे हम लॉन्च करते हैं और सूरत हाल बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन वहाँ पर जो इस वक्त 2014 की जो सूरत हाल थी कि वहाँ के मकामी लोगों ने साथ दिया था रियासत पाकिस्तान का और ताउन किया था, वहाँ से बग़ैर उनके कहे अपने घरों को छोड़कर जा चुके थे। अब ऐसी इतलात आ रही हैं कि अब ऐसी सूरत हाल जो आवाम की तरफ से है वो नहीं मिल रही है। आवाम ये कहती है आपने जो कुछ भी करना है आप करें, हम यहीं पर मौजूद रहेंगे, हम अपने घरों को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम अपनी ज़मीनों को छोड़कर नहीं जाएंगे। आपने जो ऑपरेशन करना है, आपने अपने तय जो कार्रवाई करनी है वो आप करें। तो लग ऐसे रहा है कि रियासत और मुसल्लह जत्थों के दरमियान जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो एक सैंडविच बन चुके हैं। जैसे वो कहते हैं कि अगर हाथियों की लड़ाई हो तो घास खाम में ही रौंदा जाता है। तो इस वक्त जो मकामी लोग हैं वो इस दर्द और इस अज़ियत की कैफियत से आपको गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी खबर के ऊपर जो मैंने बात करनी है वो, अच्छा इसके अंदर एक नुक्ता रह गया कि अगर हम खाली 8 दिनों की बात करें तो उसमें भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 से 21 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हो चुके हैं। आम सिविलियन की तादाद इससे अलहदा है और इसमें जो टारगेटेड कार्रवाइयाँ भी इन अनासर की जानिब से की जाती हैं। जैसे इन्हें ये मालूम होता है कि इस इलाके में रहने वाला एक इस इलाके के अंदर एक घर मौजूद है और वहाँ पर उनका कोई बेटा है या बाप है, वो पुलिस के अंदर है या कोई सरकारी मुलाजिम है। जब उन्हें ये मालूम पड़ जाता है कि वो छुट्टी आने वाला है तो उन्हें इतलात मिल जाती है मकामी सहूलतकारी से, तो वो उस घर के ऊपर हमला आवर हो जाते हैं और उस जो एहलकार होता है, जो सरकारी मुलाजिम होता है, चाहे वो पुलिस में हो चाहे वो सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उसे भी मार दिया जाता है। तो ये नंबर्स एक अलहदा है। तो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इस वक्त आपको नज़र आती है साउथ KP के अंदर और लग ऐसे रहा है कि सूरत हाल दोबारा से ज़रब ऑपरेशन की जानिब या उस तर्ज का एक नया ऑपरेशन की जानिब जाते हुए आपको नज़र आती है। अब जो ये बात मैंने की कि अफ़गान तालिबान ने एक बार फिर आपको धोखा कैसे दिया, उसके अंदर क्या नई चीज़ है, वो कुछ ऐसे है कि इसके अंदर अभी जो कार्रवाई हुई मीर अली के अंदर, एक जो बारूदी मवाद से भरी हुई गाड़ी थी वो टकराएगी बम डिस्पोजेबल कॉर्ड से, जिसमें यूनिट से, जिसके अंदर हमारे जो सिक्योरिटी फ़ौज के एहलकार हैं 13 के करीब एक ही हमले के अंदर शहीद हुए। अब बताया जा रहा है कि रियासत पाकिस्तान अपना कोई गुस्सा न दिखाए। अफ़गान तालिबान ने अपने तय ये खबरें चलाना शुरू कर दी हैं कि अब हमने चमन से लेकर चित्राल तक जो सरहदी इलाके हैं जहाँ जहाँ पर कलदम TTP के लोग बैठे हुए हैं, हम अब उन्हें गैर मुसल्ला करेंगे। ये खबर है पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं जो इन अमूर के हवाले से खासी गिरफ्त भी रखते हैं, समीला यूसुफ़ज़ई साहब, उनकी ये खबर है कि उनके बकौल अफ़गान तालिबान की जानिब से काफ़ी नाराज़गी का इज़हार किया गया है TTP से और बताया गया है कि जो जो चमन से लेकर चित्राल तक सरहदी इलाकों के अंदर TTP के लोग मौजूद हैं और उनके पास हथियार हैं, अब उन्हें गैर मुसल्ला किया जा रहा है अफ़गान तालिबान की जानिब से। अगर तो खबर दुरुस्त साबित होती है, खुश आइन बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार है। मसला माइंड सेट का है, मसला उस सोच का है कि जिस सोच को आपने अपने घर में सहूलत दी हुई है, जिसके जो लीडर हैं वो खुलेआम ये कहते हैं कि हम तो अफ़गान तालिबान की एक ज़ैली शाख हैं। ये एक सबसे बड़ी तशवीशनाक बात है जिसे अफ़गान तालिबान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर अफ़गान तालिबान से कहा गया कि देखिए ये चमन के बिल्कुल सरहदी इलाकों के साथ हमारे ये मौजूद हैं, TTP के लोग हैं, चित्राल के पास लोग मौजूद हैं और जो दीगर जो इलाके हैं पाकिस्तान के सरहदी इलाके हैं यहाँ पर TTP के लोग मौजूद हैं, तो आप हम पर कम अज़ कम यही एहसान कर दीजिए कि इन्हें ऐसे दूर दराज इलाकों के अंदर भेज दिया जाए अफ़गानिस्तान के अंदर ही, ताकि ये इस साइड के ऊपर आए ही ना। उस वक्त अफ़गान तालिबान ने कहा कि ठीक है हम कर लेते हैं, हमें 10 अरब रुपया दे दिया जाए। तो अगर आप ये कहते हैं
कि हम टीटीपी के लोगों से नाराज़ हैं, तो फिर आप इनके नाम के ऊपर भत्ता क्यों देते हैं? आप इन्हें ऐसे इस्तेमाल क्यों करते हैं कि ऐसे लग रहा हो कि जैसे आपकी कोई प्रॉक्सी है? तो हमें ये समझना पड़ेगा, रियासत पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। हमने सब कुछ करके देख लिया है, हमने 40 से 45 साल मेज़बानी भी करके देख ली है, सादिक खान साहब की हर बात भी मान कर देख ली है कि अब नहीं करेंगे। अफ़गान तालिबान के वफ़द का हाल इसी महीने के एंड के ऊपर बताया जा रहा है कि वो विज़िट भी करेंगे पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान को वो वक्त आ गया है कि वो फाइनल डिसीजन लेना है। पाकिस्तान नहीं चाहता और ना ही पाकिस्तान मुतहमिल हो सकता है कि वो अपने पड़ोसी मुल्क के साथ बिगाड़े ऐसे वक्त में कि जब वो भारत की सूरत हाल जो है वो टेंशन वाली है। तो अफ़गान तालिबान चूँकि बरादर इस्लामी मुल्क हैं, उन्हें चाहिए कि एक इस्लामी भाई होने के नाते अपने अक़दार का, अपने वादों की पासदारी करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि उनकी सरजमीन किसी के अगेंस्ट इस्तेमाल ना हो, जैसा कि उन्होंने लिख कर दिया है आलमी दुनिया को। तो ये सूरत हाल है जो अब संजीदगी के साथ पाकिस्तान के हलकों को सोचनी भी चाहिए। बताया जा रहा है कि सोचा भी जा रहा है। अब देखना यह है कि इस महीने के एंड में अफ़गान तालिबान की जानिब से एक वफ़द ने आना है, उसके सामने बड़े अहम और हसास मामलात को रखना है। उसके बाद अफ़गान तालिबान के बिहेवियर को देखा जाएगा। अगर अफ़गान तालिबान ने टीटीपी के मामले के ऊपर कोई संजीदगी दोबारा ना दिखाई और इसी तरह रस्मी तौर के ऊपर बयानात दिए, तो फिर मुमकिन है कि अफवाज पाकिस्तान फिर अफ़गानिस्तान के अंदर भी कोई टारगेटेड कार्रवाइयाँ कर सकती है। ये एक बड़ी संजीदगी के साथ इस मामले को देखा भी जा रहा है। अब इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगी इसी प्लेटफॉर्म से आपके सामने रखेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।